एचपी पुलिस कांस्टेबल क्रैश कोर्स की वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। हमारा जो सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, उसका टॉपिक बुक्स एंड ऑथर जो है इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक पर्सनैलिटी और जिनका इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उनसे जो है उन्होंने जो बुक्स लिखी हुई हैं वो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली पूछी जाती हैं। तो इसीलिए हम भी जो इम्पोर्टेंट बुक्स उनके द्वारा लिखी गई हैं वो एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ द बुक है और यहाँ पे ऑथर। तो महात्मा गांधी, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन की उपाधि भी दी गई है, उन्होंने जो है वो यंग इंडिया, हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, नवजीवन और हिंद स्वराज जो है ये इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो लिखी हैं। इसमें से माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है वो उनकी बायोग्राफी है। बायोग्राफी यानी कि उनकी जीवनी है, उनके जीवन में क्या क्या हुआ और उसका एक ब्यौरा उन्होंने दिया हुआ है। तो और ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है कि ये उन्होंने खुद लिखी हुई है। बायोग्राफी जो है, अगर मैं आपके जीवन के बारे में लिखूं, यानी कि मैं ए हूं और आपके जीवन बी के बारे में मैं लिखता हूं, तो वो बायोग्राफी होगी। लेकिन मैं ए हूं और मैं खुद के जीवन के बारे में लिखता हूं, तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। यानी कि खुद के जीवन के बारे में खुद लिखना वो होगी ऑटोबायोग्राफी। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में कुछ लिखता है तो वो होती है बायोग्राफी। ठीक है। तो महात्मा गांधी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, यंग इंडिया, हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, नवजीवन, हिंद स्वराज। दीन बंधु मित्र, नील दर्पण जो है वो इन्होंने लिखी थी, इंपॉर्टेंट बुक है ये। जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, इन्होंने ये नॉवल लिखी थी, ये किताब लिखी थी। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी से हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो इसी नॉवल से लिया है। तो इसी में उसका जिक्र है। वो जो पोइम है, तो आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। दादा भाई नारोजी, इन्होंने लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्होंने ही जो थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि कैसे अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं, वो भी उन्होंने दी थी। तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट भी हैं वो रह चुके थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको पता ही होगा, उसकी स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने की थी। सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि हमने डेज और जो इम्पोर्टेंट डेज ऑफ मंथ उसमें भी पढ़ा था, 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था और उस दिन हम पराक्रम दिवस भी मनाते हैं। इन्होंने लिखी थी द इंडियन स्ट्रगल। तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी द इंडियन स्ट्रगल। वीर सावरकर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, और लेकिन इनके द्वारा जो किताब लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में है। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर ने लिखी थी। और वीर सावरकर जो है वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया किताब जो है वो लिखी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, उन्होंने लिखी थी इंडिया डिवाइडेड, ये किताब इन्होंने लिखी थी। लाला हरदयाल ने लिखी थी हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। तो लाला हरदयाल एक जो थे वो एक्सट्रीम लीडर्स में से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक एक्सट्रीम लीडर्स में गिने जाते थे, जो कि 3 जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीम्स का ग्रुप था जिसमें डिवाइडेड थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो लाला हरदयाल एक्सट्रीमिस्ट जो था उस सेक्शन से आते थे, आईएनसी के। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है इंडिया विंस फ्रीडम जो है इस किताब को लिखा था। और ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो रहे थे। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, द मराठा और गीता रहस्य, ये 3 किताबें जो थे वो लिखी थी। और ये इनके द्वारा लिखी गई जो हैं वो या तो न्यूज़पेपर्स या बुक्स जो हैं, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को आप जानते ही होंगे, इन्हें नोबल प्राइज़ भी मिला हुआ है। नोबल प्राइज़ इन्हें लिटरेचर में मिला हुआ है। और इन्होंने ही हमारा जो नेशनल एंथम है
जन गण मन वो लिखा हुआ था। गीतांजलि और द होम एंड द वर्ल्ड ये किताब भी इन्होंने ही लिखी है। गोपाल कृष्ण गोखले, जैसा कि आपको पता ही है, गोपाल कृष्ण गोखले को पॉलिटिकल गुरु भी माना जाता है महात्मा गांधी का। उनके द्वारा लिखी गई किताब है नेशन। अडोल्फ हिटलर, हिटलर को तो आप जानते ही होंगे। ये जो है 20वीं शताब्दी के बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक हिस्टोरिक पर्सनालिटी हैं, क्योंकि इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल उसमें रहा था। तो मैं कैम्फ जो है इनकी एक किताब है जो इन्होंने लिखी थी। विलियम शेक्सपियर जो हैं वो एक इंग्लिश ऑथर हैं और इनके द्वारा जो हैं लिखी गई किताबें, कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जो हैं वो यहाँ दी गई हैं। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही फेमस ये इंग्लिश ऑथर हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, अ मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम, जूलियस सीजर, ओथेलो, हैमलेट। तो ये सारी किताबें जो हैं ये इन्होंने लिखी थी, और इसमें से मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट और मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य या चाणक्य, आप जानते ही होंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य के जो साथ है चाणक्य का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा था। नंद साम्राज्य को हटा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में, और उन्हें कौटिल्य, चाणक्य अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और अर्थशास्त्र जो है वो इन्होंने लिखी थी। अबुल फजल ने अकबरनामा, ऐन अकबरी। तो अकबरनामा जो है वो जीवनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ऑटोबायोग्राफी जो है वो व्यक्ति खुद लिखता है अपने जीवन के बारे में, और बायोग्राफी जो होती है ना वो दूसरा व्यक्ति लिखता है किसी दूसरे के जीवन के बारे में। तो अबू फजल ने अकबर के जीवन के बारे में लिखी थी, यानी कि उनकी बायोग्राफी लिखी थी, अकबरनामा। ये 3 पार्ट थे इसमें, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो ऐन अकबरी जो है वो अकबरनामा का ही पार्ट है, और इसमें जो है ऐन अकबरी जो कि अकबरनामा का पार्ट है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है अकबर का, कैसे शासन करता था उसके बारे में लिखा हुआ है ऐन अकबरी। बाबर ने खुद ही अपनी जीवनी लिखी थी, तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। ऑटोबायोग्राफी जो है बाबर की वो है बाबरनामा, और बाबर ने खुद लिखी थी। कार्ल मार्क्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं, जिनका जो है वो कम्युनिज़्म में बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है। तो उनकी एक किताब थी दास कैपिटल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब थी। कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे, और ये आज भी बहुत सारे लोगों को अपने किताबों से या अपने लेखों से प्रभावित जो है वो करते हैं, जबकि वो लेख इनके 200 साल पहले के हैं, ऐसा आप मान लें। तो कार्ल मार्क्स की जो है वो इम्पोर्टेंट किताब है दास कैपिटल। चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है एवोल्यूशन थ्योरी में इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है चार्ल्स डार्विन का। इन्हीं का कहना था कि जो है इंसान जो हैं वो एवोल्यूशन से बने हैं, और इंसान पहले बंदर या चिंपैंजी जो हैं वो हुआ करते थे। कालिदास जो है वो भारत के प्रसिद्ध कवि या लेखक जो हैं वो हैं, और इन्हें जो है इंडिया का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम या शकुंतला, रघुवंश, कुमार संभवा, अग्निमित्रा, ये जो किताबें हैं या ये जो लेख हैं वो इनके हैं कालिदास। अ सूटेबल बॉय, विक्रम सेठ जो हैं उन्होंने ये किताब लिखी है अ सूटेबल बॉय। राजतरंगिणी कलहन ने लिखी है। राजतरंगिणी जो है वो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में है। नाट्यशास्त्र भरत ने लिखा है नाट्यशास्त्र। कामसूत्रा वत्सायन ने कामसूत्र लिखा है। पंचतंत्र की कहानियाँ विष्णु शर्मा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिका जो है, इंडिका किताब या लेख जो है वो मैगस्थनीस ने लिखा है। अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत ग्रामर जो हम कहते हैं वो पाणिनि ने लिखा है। गीता गोविंदा जयदेव ने ये लिखा हुआ है। आर्यभट्ट्या और सूर्य सिद्धांता आर्यभट्ट ने जो है वो लिखा है। द वाइट टाइगर ये जो किताब है ये अरविंद अडिगा ने लिखी है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय ने ये किताब लिखी है। और जो सलमान रश्दी हैं इनकी किताब जो है द सैटेनिक वर्सेस और मिडनाइट चिल्ड्रन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ। तुलसीदास जो है वो रामचरितमानस जिन्होंने लिखी थी। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव, ये इन्होंने लिखी है।
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है और इनका रंग भेद की नीति को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो इनकी किताब है। हैरी पॉटर की जो सीरीज़ है, जिसमें काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी हैं हैरी पॉटर की, तो हैरी पॉटर बुक सीरीज़ जो है वो J.K. रोलिंग ने लिखी हैं। हर्षचरित्र बाण भट्ट ने लिखी है। बाण भट्ट जो थे वो राजा हर्ष के जो है दरबारी थे, दरबार कवि थे उनके, तो वो हर्षचरिता जो है हर्ष के जीवन के बारे में उन्होंने जो है वो लिखा है बाण भट्ट ने। आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया, अमर्त्य सेन ने ये किताब लिखी हुई है। प्रेमचंद जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य के लेखक हैं। गोदान, गबन, करम भूमि और रंगभूमि जो हैं वो इनकी कुछ रचनाएं हैं। लियो टोल्स्टॉय जो है, ये देखिए इनकी राइटिंग से, लियो टोल्स्टॉय हो गए, इनकी राइटिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित जो थे वो थे महात्मा गांधी। जॉन रस्किन की जो राइटिंग्स थी, जो इनके लेख थे, किताबें थी, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इसके अलावा हेनरी डेविड थोरो जो थे, उनकी जो रचनाएं थी उनसे भी बहुत प्रभावित थे। तो लियो टोल्स्टॉय जो हैं, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू जो है वो इनकी किताब है। जॉन रस्किन, अनटू दिस लास्ट, इनकी किताब है। हेनरी डेविड थोरो जो है उनकी सिविल डिसोबीडियंस, और आपने देखा ही होगा गांधी जी का जो मोड ऑफ प्रोटेस्ट था वो सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ये सब चीज़ें थी, तो वो इनकी राइटिंग से काफ़ी प्रभावित हुए थे। APJ अब्दुल कलाम जो हैं भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति, और बहुत ही ज़्यादा और इम्पोर्टेंट रोल इनका जो न्यूक्लियर टेस्ट में रहा था इंडिया के। उनकी कुछ किताबें, इम्पोर्टेंट किताबें, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, इंडिया 2020, APJ अब्दुल कलाम की एक, इनकी कुछ जो है इम्पोर्टेंट किताबें हैं। भगत सिंह जो आप जानते हैं रेवोल्यूशनरी थे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उनकी एक किताब या लेख आप कह लीजिए, वाई आई एम अथीस्ट जो है वो थी। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, द वॉइस ऑफ फ्रीडम ये उनकी किताब है। चितरंजन दास जो है, इंडिया फॉर इंडियंस, ये इनकी किताब है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो कि वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी हैं, और ये इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आपको जो है इसकी PDF जो है हमारी वेबसाइट www.hpexamada.in से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक में जो है आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में लिख करके हमें बता दें, ताकि हम उन्हीं टॉपिक्स पर या उन्हीं क्वेश्चंस पर वीडियो जो है वो आपको बना करके अपलोड कर सकें।